હેલો હેલો ગાઈસ, આજે આપણે આ વિડીયોમાં જે જોવાના છીએ કે ટ્યુટોરિयल 25 में आज જોવાના છીએ કે रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन आप જોઈએ। ठीक है, रिकर्सन रिकर्सन का मीनिंग आपको बता देता हूँ। रिकर्सन जो होता है वो फंक्शन को तब तक कॉल करता रहता है, तब तक कॉल रहता है जब तक वो बेस वैल्यू नहीं मिल सकती तब तक। ठीक है, बेस वैल्यू नहीं मिल सकती तब तक वो कॉल करता रहता है। ठीक है, ये एक नई फाइल बनाई है। ठीक है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल कौन सा ट्यूटोरियल है भाई? 25.cpp ठीक है। જે પણ હજી બોલાપેટ કોડનો વિડીયો ન જોયો હોય એ ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને જોઈ શકે છે। ઠીક है गाइस, આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને જોઈ શકે છે અને હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક પણ આપી દઈશ। એમાં તમે જરૂરથી જોઈ લેજો, કારણ કે એમાં તમને આ બધો કોડ બનાવતા એમાં શીખવાડી દીધો છે। ठीक है, चलो रिकर्सन क्या होता है आपको बताऊँ होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करें, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कमेंट आउट करेंगे इस लाइन को। एक सेकंड, हम ऐप पे लिखेंगे फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। फिर पे हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर लिखेंगे। ये पे मान लें पे एक फैक्टोरियल लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 6 को हम इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि 6 को हम 6 को कम करेंगे जब तक वो 1 नहीं आ जाता है इसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसका घटा जाएगा घटा जाएगा। ठीक है, ये पे देख ले 6 का फैक्टोरियल क्या होगा माँ, 6 को 5 से करेंगे तो क्या होगा माँ, बताओ भाई। 6 का 5 करेंगे तो क्या आएगा, 30 30 आएगा, तो 30 आया। इसको हम 4 के साथ करेंगे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड गाइस, 2 मिनट भाई मिले जा। ठीक है, 6 को 4 के साथ करेंगे, घटाते जाएगा 4 को हम करेंगे को टी के साथ, 3 को 2 को 1, जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो हमको मिल जाएगा 72 जीरो। ठीक है, 720 हमारा आंसर बन सके। केवी रीते आपको बताता हूँ, तो 6 होगा ना, जो हमारा 6 है ना, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करें 4 इसे कुल बताइएगी वैल्यू। ठीक है, जब तक हमारा फाइनल आंसर 720 नो आ जाए तब तक। ठीक है, 1 नो आ जब तक वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 1 1। ठीक है, गाइस मैं 0, ये 1 जो है हमारा डिफरेंट डिफाइनेशन। ठीक है, 1 जो है हमारा 1 बाय डिफाइनेशन है। ठीक है, उनको कहेंगे तो हमें क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से। ठीक है, मान आपको एक बात बताता हूँ, n को हम कहेंगे
जो हमारा एल है, जो हमारा एल है, एल का फैक्टोरियल क्या होगा? एल का फैक्टोरियल यही होगा, ये होगा। मैं लिखा ये होगा कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स। तो फटाफट कमेंट लिख लो, मतलब फटाफट कमेंट करो, ठीक है गाइस। एल का फैक्टोरियल ये होगा कि ये होगा, गलत है कि सही है, मतलब हम कमेंट करो फटाफट, ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। चलो तो मैं कर दीधो हशे, ये हमारा जो है ये हमारा टू है, ठीक है, फैक्टर टू है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कुछ नहीं मैंने हमको पे टीचर મને પેલા કહેજો અવાજ બરાબર આવે છે ને ગાઈસ? આવે છે ને? ઓકે, એ कुछ नहीं करो, इंटीजर फैक्टोरियल, एक सेकंड गाइस। पे इंटीजर फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। इस तरह से फैक्टोरियल को हमको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, इसकी वैल्यू को भी एन, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैं पहले लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो प्रोग्राम पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। गाइस, અને તમને એવું કેવું છે કે તમને આ બધો કોડ છે, આ બધો કોડ તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં સોર્સ કોડ નામની વેબસાઇટ છે, એમાં તમે આ બધો કોડ તમને એમાં આપી દે, સોર્સ કોડ જે ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરો એમાં સોર્સ કોડ લખ્યો હોય એની બાજુમાં લિંક છે, ક્લિક કરજો तो તમને આ બધો કોડ એમાં મળી જશે, ठीक है गाइस। चलो जब तक मैं कोड लिख रहा हूँ, जब तक मैं कोड लिख रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना भूलता नहीं, ठीक है गाइस। चलो हेलो हेलो गाइस, चलो इसमें भी पहले आउटपुट देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। एंटर द नंबर कीजिए, किसका फैक्टोरियल निकालना, सिक्स का, सिक्स तो कैसे, एक सेकंड हो, किलो कहते सिक्स का फैक्टोरियल निकालना है, तो सिक्स का फैक्टोरियल जाएगा वहाँ सिक्स आएगा, ठीक है, सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स आएगा, ठीक है। एक से इसके जगह में अब 13 का करूँ तो 13 यहाँ, ठीक है। इस बार आपको समझा दो, अब समझा दो। include iostment using an SPD આપણી header file છે, ठीक है। integer factorial આપણે define કરે છે અને integer n ને પણ, ठीक है। if statement નો ઉપયોગ કર્યો છે, n greater than equal to 1, કે n ની જે વેલ્યુ છે ને 1 એ આપણે
यहाँ पे एंडिंग 1 આપી છે, ठीक है, without equal to 1 આપી એની વેલ્યू આપી દીધી। तो रिटर्न 1 કર્યું છે, रिटर्न 1 એટલે जो भी हमारा फैक्टोरियल आएगा ना वो हमको वो सीधे रिटर्न कर देगा, ठीक है, वो फैक्टोरियल हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल, ठीक है। हमारा रिटर्न मैनी चाहिए, इंट मैनी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एंटर द नंबर सी आउट पहला तो इंटीजर એને ડિફાઇન કરી દીધો છે, તો सी आउट માં આ લાઈન પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે, એન્ટર ધ નંબર પછી એન્ટર કેલા તો એક લાઈન પછી બીજી લાઈન તો એન્ટર ઉપયોગ કરી છે। सी એ રીતે આપણે સવાલ પૂછો એલા તો सी आई લખો બેકઅપ પેજ આ રીતે, ठीक है। सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ इतना ए है काम कहे तो 6 हमने डाला ना, इसे 6 आएगा, ठीक है। फिर वन रिटर्न कर लेगा कॉपी से, रिटर्न हुआ फिर 1 है इसलिए वो रिटर्न हुआ, ये है इसलिए 6 ही आएगा। मान लो ये पे मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पे कुछ भी मैं डाल दिया और रन कर ले 6 डाला, 6 डाला तो 6 ही आया, ठीक है। इस तरह से मान लो फिर ये पे सी आउट कर लेता हूँ, द फैक्टोरियल ऑफ ए इज फैक्टोरियल ए एन, ठीक है। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल आया, वो इस तरह से फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं किसी भी का, ठीक है। सी प्लस प्लस पे इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। आपको इस तरह से मैंने बताया ही था। भले नीचे कमेंट करजो કે તમારા ફિમોડા સીડી સીરીઝ તમારે જોઈ છે કે નહીં, મને फटाफट कमेंट करजो, ठीक है। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही गाइस। हम चलो हम मिलते हैं क्रोम में, ठीक है। चलो इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको इंटर नंबर पूछा है, इसे मैं 6 डालता हूँ, ये पे तो हमारा आया तो फैक्टोरियल इज ऑफ 6 इज 6, ठीक है। फिर से समझा दूँ, इंक्लूड ये दोनों ये हमारी हेडर फाइल है। तो फैक्टोरियल से यहाँ पे डिफाइन करो जो इंटीजर ने अंदर का क्या मैं आंसर इंटीजर ने अंदर आवानो છે, इंटीजर अंदर का इफ के अंदर मैंने 1 डिफाइन करो जो इसलिए मान लो यार 2 डालूंगा ना फिर देखना गाइस, फिर एक एक्सपेरिमेंट करो दियो सेकंड ना इस तरह का। चलो फिर हमको इस तरह से इफ वैल्यू डाली है 1, ठीक है। रिटर्न 1 कर लो, ठीक है। इन मैंने के अंदर में इंटीजर ये डाला है, इसको सी आउट करके एंटर नंबर इस सवाल पूछो देता तो सी आई નો ઉપયોગ થશે। सी आउट પર તમને કીધું એમ ધ ફેક્ટોરિयल ઓફ એમાં આપણને કઈ વેલ્યુ ડિફાઇન કરી છે, પછી નાખી હોય એ વેલ્યુ આવી જશે, ठीक है। 6 થઈ ગયું તો ધ ફેક્ટોરિयल ઓફ 6 is factorial 6, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अब હવે આપણે મારી ક્રોમમાં, ठीक है, गूगल क्रोमમાં, ठीक है। चलो हेलो गाइस, તમે હજી પણ મારી સી પ્લેલિસ્ટ એક્સેસ નથી કરી તો આ રીતે અમારી પ્લેલિસ્ટ બુકમાર્ક કરીને સેવ કરી લેજો અને આ રીતે મારી પ્લેલિસ્ટ સેવ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરી લેજો, શેર करजो, सब्सक्राइब करना पर भूलता नहीं। ये वीडियो में इतना ही गाइस, ये वीडियो में इतना ही गाइस। हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो, इट्स योर नेक्स्ट टाइम।